जय नीट बच्चों, मैं अनिल मौर्य एग्जाम मेथड पे आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका एक शिकायत हमेशा सुनने को मिलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सर पढ़ने में तो आसान लगता है, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं या एग्जाम में बैठते तो हमसे गलतियां हो जाती है या हम उतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इस आपके सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका एक अच्छा अप्रोच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का होना चाहिए। तो अच्छा अप्रोच क्या है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट और जेई एग्जाम में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, और ये सिंपल इतना है कि यही चीज आपको टाइम बचा के देगा टफ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अच्छे से कमांड कर लिए तो ये आपको बहुत ही सिलेक्शन में और ज़्यादा नंबर गेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं आपसे, तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंपल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये पूरे 8 एलिमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, बोले क्या बात कर रहे हो सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 8 एलिमेंट पे? हाँ बच्चों, ये सही है। तो वो 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो मैं वो 8 एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो वो है आपके ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड हाइड्रोजन जो हैं 4 अपने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी पे अपना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर अपने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, वैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आपका क्या अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड एंड कीटोन वाला जो चैप्टर है वो बना हुआ है। और ये 3 को नाइट्रोजन को भी इसमें मिला देते हैं तो अपना अमाइंस वाला चैप्टर मिल जाता है। ठीक है, और हैलो एल्केन एंड हैलो ऑरेंज, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ग्रुप को मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये 8 एलिमेंट के मिला के जो कंपाउंड फॉर्म होंगे इसी को आपको पढ़ना है। तो आपके मन में एक ख्याल होगा कि सर कंपाउंड तो बहुत ज्यादा है, 8 एलिमेंट से तो बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो सारे कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में है उसी को पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही लिमिटेड सिलेबस के साथ ये आपको ज्यादा नंबर देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने को इन्फॉर्मेशन किस वे में आपके पास रहना चाहिए और आपको किस तरह से एनटीए के द्वारा सेट किए हुए क्वेश्चन को अपने को टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन का। तो इस सारे एलिमेंट्स जो मिलके आपको कंपाउंड बनेंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी रखना होता है तो क्या आता है, नाम। ठीक है, तो सबसे पहले नेम। तो नेम को हम लोग इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते कैसे हैं, नोमेनक्लेचर के जैसे एक चैप्टर है। ठीक है, उसमें तो वहां से एक क्वेश्चन आपको फिक्स आता ही आता है, नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा बात, किसी का नाम जानने के बाद उसका स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर वाला में फिर अपने को आइसोमेरिज्म, जो आपका आइसोमेरिज्म चैप्टर है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर साल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट से मिलकर जो कुछ इफेक्ट होते हैं या कुछ अट्रैक्शन होता है इनके बीच, हाँ वो चीज हम जीओसी में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना अट्रैक्शन के तो कोई कंपाउंड फॉर्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जीओसी में, और ये 3 चैप्टर कौन कौन से, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और आपका जीओसी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिल, दिमाग और जान बोलते हैं ना, किसी में दिल, दिमाग और जान, ये 3 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दिल, दिमाग और जान है। अगर इस 3 चैप्टर पर आपका कमांड हो गया तो आगे की चीजें बहुत ही स्मूथली जाने वाली हैं और बहुत ही आपको मजा आने वाला है। ठीक है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिएगा तो ये 3 चैप्टर पहले बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हमें क्या जानकारी रखना पड़ता है। तो आपको जो ये कंपाउंड बनेंगे इससे मिलकर, ये 8 एलिमेंट से मिलकर, इस कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से, ये मतलब ये एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद इस जो कंपाउंड जो बनेंगे अपने को इस 8 एलिमेंट से, जो आपके सिलेबस में है वही, बाहर का नहीं। ठीक है, तो उनसे अपने को फिर इनमें जो रिएक्शंस होगा
उस रिएक्शन पे फिर आपको 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन से मिलने वाले प्रोडक्ट या इस 8 एलिमेंट के प्रोडक्ट, इनके यूजेस, इंपॉर्टेंस और इफेक्ट, इस पे से 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलोगे कैसे? जो पॉलीमर है, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये चारों मिलाकर इसी सारी कंपाउंड के जो क्या है यूज, इंपॉर्टेंस और इफेक्ट के रूप में वहां पे आपको अलग से इस तरह से डिजाइन करके रखा गया है, ठीक है। और ये सब चीजें एनसीईआरटी में एकदम सिंपल वे में है, उसी वे में आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। और इसी 16-17 को बहुत ही अच्छे से आसानी से आपको टैकल करना है, क्योंकि अब तो कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है पहले के मुकाबले, ऑनलाइन आ जाने की वजह से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गांव-गांव के बच्चों को पास पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ तो होगा ही, ठीक है। तो आपको अब सावधान पहले से ज्यादा होना है, पहले से ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना है और बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। सिंपल यही बात बोलूं मैं तो अब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हमें ये जो 17 क्वेश्चन आपने सर जो बताया, इसको हमें टैकल कैसे करना है, इसे पढ़ना कैसे है, हाँ, ये सिलेबस अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप थ्योरी करोगे। थ्योरी इतना अच्छे से करो, इतना अच्छे से करो, आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, इतना अच्छे से करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। थ्योरी आपको अच्छे से आता है तो क्वेश्चन किसी भी तरह का पैटर्न में आए आप जवाब दे दोगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप जवाब दे दोगे। तो सबसे पहले थ्योरी अच्छे से करो, पहला काम क्या है, थ्योरी अच्छे से करना, ठीक है। थ्योरी के बाद आपका पीवाईक्यू बच्चे क्या करते हैं, 1-2 बार करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन 1-2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम आपको पीवाईक्यू करना है। अब मल्टीपल टाइम बोले सर मल्टीपल टाइम करके मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? देखो, पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस मल्टीपल टाइम करने से उस तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में, ब्रेन में पूरा फिट हो जाते हैं, ठीक है। और जब भी उस तरह का टॉपिक आता है या टॉपिक पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले से एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो पहले से रेडी रहोगे उस तरह का क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, तो वहां पे आपका क्या बचेगा, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू कभी भी स्किप नहीं करना है और मल्टीपल टाइम करना है पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू अच्छे से करोगे तभी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस और टाइम बचा लोगे। जो आपको जो थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू मल्टीपल टाइम करना है, कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई करने के समय या कोई भी चीज के स्टार्ट करने के समय स्ट्रेटेजी, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में। देखते हो आर्मी वाले कोई भी युद्ध कैसे जीत जाते हैं, या कोई भी सेना या कोई आदमी बड़ा काम कैसे करता है, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होता है। तो आपके पास भी सीक्वेंस वाइज हर चीज का प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपको जीत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। और आज के समय में एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन हमेशा ट्विस्ट करके डाल रहा है, ज्यादा ट्विस्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट करने को देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। और जो ऑप्शन आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा सिमिलर हो रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे, आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस किए हो, खूब अच्छा रिवीजन किए हो, खूब मेहनत किए हो, लेकिन एग्जामिनर अब आपसे गलती जानबूझ के करा ले रहा है। तो सब गलतियों से बचना है। तो उस सब गलतियों से बचोगे कैसे आप? तो एग्जामिनर थॉट, जो मैं अनिल मौर्य आपको केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एग्जामिनर सोचता है हर टॉपिक पे जिस तरह के क्वेश्चन सोचेगा, विचार करेगा, और पीवाईक्यू में जिस तरह के क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, सेम उसी तरह के कंटेंट आपको एकदम कंपाइल और एकदम सेग्रीगेट वे में आपको डिलीवर किया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर थॉट के साथ जुड़िए, ठीक है। तो थैंक यू।